हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकेंगे। आपके इस प्रैक्टिस सेट में कुल कितने नंबर आए, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजतरंगिणी के रचनाकार थे ए. महेंद्र वर्मन, बी. कल्हण, सी. परमेश्वरवर्मन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. कल्हण। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्थान कुन्नूर कहाँ स्थित है? ए. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. उत्तराखंड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ए. उत्तराखंड, बी. विदर्भ, सी. तमिलनाडु, डी. तेलंगाना। सही उत्तर है डी. तेलंगाना। इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विभाजन किस वर्ष हुआ? ए. 2001, बी. 2000, सी. 1999, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. 2000। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद किस अवधि में देश के राष्ट्रपति थे? ए. 1948 से 1952, बी. 1947 से 1956, सी. 1947 से 1966, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी. इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति तो हैं ही, साथ ही सबसे लंबी समयावधि तक राष्ट्रपति रहने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। साथ ही लगातार 2 बार चुने गए पहले और अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति भी हैं। इनको 2 बार 1952 और 1957 में चुना गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? ए. कोबोल, बी. पास्कल, सी. फोर्ट्रन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. कोबोल। इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, किस चक्रवात ने गुजरात में तबाही मचाई? ए. विपर्जोय, बी. गड़बड़, सी. गुडबुड, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. विपर्जोय। अगला प्रश्न है, जौलजीवी मेला कहाँ आयोजित होता है? ए. ऊधम सिंह नगर, बी. पिथौरागढ़, सी. नैनीताल, डी. देहरादून। सही उत्तर है बी. पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के जौलजीवी काली एवं गोरी नदी के संगम पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह 14 नवंबर में जौलजीवी मेला लगता है। अगला प्रश्न है, श्री नागराज देवता मेला कहाँ आयोजित होता है? ए. बागेश्वर, बी. अल्मोड़ा, सी. उत्तरकाशी, डी. चंपावत। सही उत्तर है सी. उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, लिंगाताल कहाँ स्थित है? ए. चमोली, बी. बागेश्वर, सी. देहरादून, डी. टिहरी। सही उत्तर है ए. चमोली। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लाल ग्रह कहा गया है? ए. प्लूटो, बी. शुक्र, सी. मंगल, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. मंगल। मंगल ग्रह को अक्सर लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह एक नारंगी लाल सितारा के रूप में आकाश में प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है? ए. गति, बी. वोल्ट, सी. एम्पियर, डी. कैलोरी। सही उत्तर है सी. एम्पियर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ बोट रेस विशेष आकर्षण होता है? ए. नवरात्रि, बी. ओणम, सी. दीपावली, डी. होली। सही उत्तर है बी. ओमम। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए. 1782, बी. 1784, सी. 1764, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी. इनमें से कोई नहीं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757। अगला प्रश्न है, रोश हशनाह किस संप्रदाय का नववर्ष दिन है? ए. यहूदी, बी. मुस्लिम, सी. हिंदू, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. यहूदी। अगला प्रश्न है, मैत्री भारत और किसके बीच संयुक्त लड़ाकू अभ्यास का एक नाम है? ए. थाईलैंड, बी. कोरिया, सी. रूस, डी. अफगानिस्तान। सही उत्तर है ए. थाईलैंड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्मारक रानी की वाव कहाँ स्थित है? ए. ओडिशा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. गुजरात। सही उत्तर है डी. गुजरात। रानी की वाव गुजरात में भारत के पाटन शहर में स्थित एक जटिल निर्माण स्थल है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। रानी की वाव को 11वीं शताब्दी के राजा भीमदेव की एक स्मारक के रूप में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एफसी महिला एशियन फुटबॉल कप 2022 किस देश ने जीता है? ए. भारत, बी. नेपाल, सी. चीन, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. चीन। अगला प्रश्न है, फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित हैं?
ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है ए सिडनी, बी मेलबॉर्न, सी कैनबरा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी कैनबरा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड की मुद्रा है ए पाउंड, बी डॉलर, सी यूरो, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए पाउंड। अगला प्रश्न है, किसको को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं? ए नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। सही उत्तर है बी मुंबई। अगला प्रश्न है, सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? ए यमुनोत्री, बी हरिद्वार, सी नैनीताल, डी ऊधम सिंह नगर। सही उत्तर है ए यमुनोत्री। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच लड़ी गई? ए बाबर और शेरशाह, बी बाबर और राणा प्रताप, सी अकबर और हेमू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और लोदी साम्राज्य की आक्रमणकारी सेनाओं के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न है, बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया? ए मोहम्मद गवान, बी मोहम्मद शाह, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए मोहम्मद गवान। मोहम्मद गवान ख्वाजा महमूद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ए लॉर्ड वेलेजली, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड बेंटिंक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, लाख बख्श किसकी उपाधि थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए महात्मा गांधी, बी इंदिरा गांधी, सी ए ओ ह्यूम, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी ए ओ ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक केसरी उपाधि किसे दी गई थी? ए आर आर दिवाकर, बी केसी रेड्डी, सी गंगाधर राव देशपांडे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी गंगाधर राव देशपांडे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना से संबंधित संधि कौन सी है? ए मेनन संधि, बी यूरोपियन संधि, सी थॉमस संधि, डी मॉस्ट्रिच संधि। सही उत्तर है डी मॉस्ट्रिच संधि। मास्ट्रिच संधि 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के सदस्यों द्वारा मास्ट्रिच नीदरलैंड में हस्ताक्षर की गई। अगला प्रश्न है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है? ए वसुंधरा, बी माते, सी वीरप्रसू, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी वीरप्रसू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? ए अपरोक्ष, बी अपादान, सी अपवाद, डी अपमान। सही उत्तर है ए अपरोक्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा? ए ह्रास, बी हार्दिक, सी हृदय, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए ह्रास। अगला प्रश्न है, निर्लेप शब्द का संधि विच्छेद होगा? ए निर प्लस लेप, बी नी प्लस लेप, सी निर प्लस अलेप, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी निही प्लस लेप। अगला प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। सही उत्तर है ए द्विगु। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है? ए वनवास, वन का वास, बी सर्वप्रिय, सबके लिए प्रिय, सी गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, डी हवन सामग्री, हवन की सामग्री। सही उत्तर है ए वनवास, वन का वास। सही समास विग्रह वनवास, वन में वास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? ए इष्ट, अनिष्ट, बी छली, निश्चल, सी उत्कर्ष, अपकर्ष, डी सानुनासिक, निरनुनासिक। सही उत्तर है बी इष्ट, अनिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? ए पाठ्य, सुपाठ्य, बी उन्नत, अवनत, सी शिष्ट, विशिष्ट, डी संश्लिष्ट, विश्लिष्ट। सही उत्तर है बी उन्नत, अवनत। कुछ सही युग्म इस प्रकार हैं:
अवनत, उन्नत, विशिष्ट, साधारण, पाठ्य, अपाठ्य, शिष्ट, अशिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ऐरा प्रत्यय नहीं है? ए घनेरा, बी सपेरा, सी ममेरा, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी अतिशयोक्ति, सी अनुप्रास, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी अतिशयोक्ति। जहां लोक सीमा का अतिक्रमण करते हुए किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि इस पंक्ति में कहा गया है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के पास इतने संदेश भेजे कि मधुवन के सारे कुएं संदेशों से भर गए। अतः यहां संदेशों से कुएं भर जाने वाली बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। अगला प्रश्न है, जो सबसे आगे रहता हो उसको क्या कहते हैं? ए अग्रणी, बी अनादि, सी अनुकरणीय, डी अवैध। सही उत्तर है ए अग्रणी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब को हुआ था? ए 23 जनवरी 1897, बी 23 जनवरी 1997, सी 21 जनवरी 1897, डी 23 फरवरी 1897। सही उत्तर है ए 23 जनवरी 1897। अगला प्रश्न है, श्री जानकीनाथ बोस के नाम से मशहूर थे? ए नेताजी, बी राय बहादुर, सी महात्मा, डी चाचा। सही उत्तर है बी राय बहादुर। अगला प्रश्न है, नेताजी की मृत्यु कैसे हुई? ए विमान में आग लगने से, बी क्षय रोग से, सी कैंसर से, डी आत्महत्या से। सही उत्तर है ए विमान में आग लगने से। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा परीक्षण पास किया था? ए ICAS, बी IAS, सी MCAS, डी MS। सही उत्तर है ए ICS। अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द है? ए प्रतिकूल, बी सुनम, सी अवनति, डी अस्त। सही उत्तर है ए प्रतिकूल। अन्य है, सुगम, अगम या दुर्गम, अवनति, उन्नति, अस्त, उदय। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है? ए उपकार, बी उन्नति, सी अपकर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी अपकर्ष। अगला प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है? ए नायिका, बी नायकी, सी नायिकाएं, आई नायकी। सही उत्तर है ए नायिका। अगला प्रश्न है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है? ए शिव, बी कृष्ण, सी कामदेव, डी राम। सही उत्तर है सी कामदेव। अगला प्रश्न है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए पवनसुत, बी विनायक, सी मारुति, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी विनायक। विनायक गणेश का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी के बुखार का वाहक है? ए दूषित जल, बी एडीज, सी शर्करा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ECT क्या है? ए मिर्गी के लिए उपकरण, बी एक शांतिकरण औषधि, सी वैद्युत उपचार, डी कृत्रिम। सही उत्तर है सी वैद्युत उपचार। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अगला प्रश्न है, एम्स नई दिल्ली का निर्माण कब किया गया? ए 1956, बी 1947, सी 1941, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 1956। अगला प्रश्न है, गोपीनाथ मुंडे का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, वह कौन थे? ए रक्षा मंत्री, बी केंद्रीय वन मंत्री, सी वित्त मंत्री, डी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। सही उत्तर है डी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष में स्थापित किया गया था? ए 1951, बी 1972, सी 1930, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 1972। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, INA सह्याद्री F-49 क्या है? ए सैटेलाइट, बी हेलीकॉप्टर, सी जहाजी बेड़ा, डी रेलगाड़ी। सही उत्तर है सी जहाजी बेड़ा। INA सह्याद्री F-49 भारतीय नौसेना का एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट लड़ाई का जहाज पोत है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के प्रयोगशाला जानवरों के रूप में किस जानवर के अनुसंधान और प्रजनन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं? ए गाय, बी हिरण, सी भेड़, डी ऊंट। सही उत्तर है सी भेड़। अगला प्रश्न है, घटोत्कच मंदिर एवं हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है?
ए उत्तरकाशी, बी चंपावत, सी टिहरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी चंपावत। अगला प्रश्न है, भानु प्रताप कहाँ का राजा था? ए द्रोणपुर, बी जौनसार, सी जागेश्वरपुरी, डी चांदपुरी घड़ी। सही उत्तर है डी चांदपुरी घड़ी। अगला प्रश्न है, डुंडा और गोरी तहसील किस जनपद की है? ए उत्तरकाशी, बी चमोली, सी चंपावत, डी देहरादून। सही उत्तर है ए उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। सही मिलान होगा अनुसुईया देवी चमोली, हथकाली मंदिर देहरादून, नैना देवी नैनीताल, हाट कलिका पिथौरागढ़। इस प्रकार सही उत्तर है ए 2431। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भूमि मापन की इकाई क्या है? ए नाली, बी मुट्ठी, सी बीघा, डी ये सभी। सही उत्तर है डी ये सभी। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश माणा राष्ट्रीय राजमार्ग का नंबर है? ए 58, बी 74, सी 73, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए 58। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राष्ट्रीय प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है? ए देहरादून, बी मसूरी, सी नैनीताल, डी हरिद्वार। सही उत्तर है बी नैनीताल। नैनीताल में स्थापना हुई थी 1959 में। अगला प्रश्न है, क्रांतिवीर नाम का संगठन किसने तैयार किया था? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी कालू मेहरा, सी ओमनाथ नेगी, डी रामचंद्र चपलीवाल। सही उत्तर है बी कालू मेहरा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ए आर के मेनन, बी अजीत डोभाल, सी हरिकिशन, डी ओग पी जावलकर। सही उत्तर है बी अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, मुल्ला पेरियार बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी केरल, डी असम। सही उत्तर है सी केरल। यह बांध करेल में पेरियार नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 से मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाने वाला देश बंद था? ए चीन, बी ब्राजील, सी कोरिया, डी लिथुआनिया। सही उत्तर है डी लिथुआनिया। अगला प्रश्न है, भारत के किस निजी बैंक ने रक्त संग्रह में गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी IDBI बैंक। सही उत्तर है ए HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है? ए नैनीताल में, बी पिथौरागढ़ में, सी हरिद्वार में, डी देहरादून में। सही उत्तर है डी देहरादून में। 27 जनवरी 2005 को स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 27 जुलाई, डी 30 जुलाई। सही उत्तर है बी 29 जुलाई। ग्लोबल टाइगर डे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय वाघ दिवस भी कहा जाता है, जो सालाना 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है, यह 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, C-17 ग्लोबमास्टर क्या है? ए विमान, बी पानी का जहाज, सी सैटेलाइट, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है ए विमान। अगला प्रश्न है, फीबा एशियाई कप किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बास्केटबॉल, डी वॉलीबॉल। सही उत्तर है सी बास्केटबॉल। फीबा एशिया कप एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट है जो एशिया की पुरुष राष्ट्रीय टीमों के बीच हर 2 साल में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य खेल है? ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। सही उत्तर है सी हरियाणा। हरियाणा पुलिस आंसू गैस के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाली पहली पुलिस बल है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम के एक वेब मंच का शुभारंभ किया? सही उत्तर है cmygov.nic.in। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए उत्तराखंड का राज्य पेड़ अशोक, बी उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग, सी उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, डी उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। सही उत्तर है ए उत्तराखंड का राज्य पेड़ अशोक। उत्तराखंड का राज्य पेड़ बुरांश है। अगला प्रश्न है, एंड देन वन डे ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? ए अमिताभ बच्चन, बी कपिल देव, सी राजेश खन्ना, डी नसीरुद्दीन शाह।
सही उत्तर है डी नसीरुद्दीन शाह। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन कारगिल के युद्ध नागरिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? ए 1 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 27 जुलाई, डी 15 अगस्त। सही उत्तर है बी 26 जुलाई। इस दिन को कारगिल विजय दिवस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत ने काशीपुर में स्थापना की थी? ए पंत सभा की, बी प्राण सभा की, सी प्रेम सभा की, डी पहाड़ सभा की। सही उत्तर है सी प्रेम सभा की। अगला प्रश्न है, मोनाल किसका राष्ट्रीय पक्षी है? ए तिब्बत, बी भूटान, सी नेपाल, डी श्रीलंका। सही उत्तर है सी नेपाल। मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए डॉक्टर डीपी जोशी, बी प्रोफेसर ओम प्रकाश, सी प्रोफेसर कुसुम रानी पंत, डी डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल। सही उत्तर है ए डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल। अगला प्रश्न है, ब्रदिदत्त पांडे को किस नाम से भी जाना जाता है? ए गढ़ केसरी, बी लोकरत्न, सी कुमाऊं केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी कुमाऊं केसरी। कुली उतार, कुली वैगर व कुली वर्दयस आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में ब्रदिदत्त पांडे के सफल नेतृत्व के लिए उन्हें कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोकरत्न के नाम से किसको जाना जाता है? ए केसी पंत, बी गुमानी पंत, सी इला पंत, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी गुमानी पंत। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर कस्बे किस नदी के किनारे बसे हैं? ए गौला, बी गोमती, सी कोसी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी कोसी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? ए संतों का शहर ऋषिकेश, बी धार्मिक शहर हरिद्वार, सी झीलों का शहर नैनीताल, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ए देसाई, बी बारिन घोष, सी ऋतु बाहरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी ऋतु बाहरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध टीवी कलाकार स्मृति ईरानी वर्तमान में किस मंत्रालय की केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं? ए मानव संसाधन विकास, बी महिला एवं बाल विकास, सी सूचना एवं प्रसारण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी महिला एवं बाल विकास। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? ए स्क्वैश, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए स्क्वैश। दीपिका पल्लिकल कार्तिक इंडियन स्क्वैश प्लेयर है। यह पीएसए महिला रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय है। अगला प्रश्न है, किसने गंगा कायाकल्प के लिए भारत की मदद की? ए चीन, बी नेपाल, सी यूएसए, डी जापान। सही उत्तर है डी जापान। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? ए अजरबैजान, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए अजरबैजान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनएएम की शुरुआत को मंजूरी दे दी है। एनएएम का पूर्ण रूप क्या है? ए नेशनल अक्षर मिशन, बी नेशनल आयुष मिशन, सी नेशनल आधार मिशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी नेशनल आयुष मिशन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। सही उत्तर है ए उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, एपीआर का उद्देश्य क्या है? ए छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए, बी सरकारी स्कूलों के लिए डिजिटल आईडी कार्ड जारी करना, सी सुव्यवस्थित प्रवेश की सुविधा के लिए, डी सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। सही उत्तर है ए छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए। इसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। एपीआर केवल एक विशिष्ट शैक्षिक चरण के लिए नहीं है, यह छात्रों के लिए उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान आजीवन डिजिटल पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है? ए वनिता गुप्ता, बी नीना सिंह, सी अनीता सिंह, डी गीता जायसवाल। सही उत्तर है बी नीना सिंह।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित नहीं है? ए. सोनप्रयाग, बी. अगस्त्यमुनि, सी. नंदप्रयाग, डी. गौरीकुंड। सही उत्तर है सी. नंदप्रयाग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल हैं ए. हरीश रावत, बी. इंदिरा हृदयेश, सी. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए. हरिद्वार, बी. चमोली, सी. चंपावत, डी. श्रीनगर। सही उत्तर है डी. श्रीनगर। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जिले में फैला हुआ है? ए. देहरादून, बी. पौड़ी, सी. हरिद्वार, डी. ये सभी। सही उत्तर है डी. ये सभी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? ए. देहरादून, बी. नैनीताल, सी. पिथौरागढ़, डी. चमोली। सही उत्तर है ए. देहरादून। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।